Hi friends, I hope you and your loved ones are keeping in good health. The year 2020 has been tough on many fronts because of COVID scenario, but good thing is things are getting normal. So I'm sure जो हम कोविड सिनेरियो के पहले काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते थे वो फिर से इट विल बी बैक ऑन ट्रैक. तो रिसेंट पास्ट में व्हाट आई हैव सीन एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव आल्सो ऑब्जर्व्ड इज कि काफ़ी लोग रोड ट्रिप्स एंजॉय करने लगे थे. तो आज का जो वीडियो मैंने बनाया हुआ है दिस इज़ बेसिकली ऑन रोड ट्रिप्स. मैंने भी काफ़ी सारी रोड ट्रिप्स करी हुई है, लाइक इंडिविजुअल स्टेट ट्रिप, लाइक स्ट्रेट गोइंग टू केरला एंड देन मे बी पंजाब, राजस्थान. बट एक मैंने भी काफ़ी बड़ा ट्रिप किया था. इन 25 days विद माई फैमिली आई कवर्ड अराउंड 13 states, बेसिकली कनेक्टिंग ऑल मेट्रोज एंड डाउन टिल कन्याकुमारी. तो इन ट्रिप्स के पहले व्हाट आई जनरली डू इज़ आई मेक अ चेक लिस्ट. तो वो चेक लिस्ट को टिक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सारे उसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी सेफ्टी एंड टाइम, क्योंकि ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो आपकी रोड ट्रिप को और एन्जॉयबल बना सकते हैं. सो आज मैं बात करने जाऊँगा इन दो टॉपिक्स के ऊपर. तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सेफ्टी. सो व्हेन आई से सेफ्टी इट डजंट मीन कि आपकी सेफ्टी, इट इज़ ऑल्सो टू डू विथ योर कार सेफ्टी. सो पहले जो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूँगा उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा हमारे कार की हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड. ट्रिप स्टार्ट होने के 1 या 2 दिन पहले आपने कुछ चीज़ें चेक करनी है टू एंश्योर दैट यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज़. तो सबसे पहले आप जो जिस कार से भी आप जा रहे हो तो उसके जितने भी फ्लूइड लेवल्स है, ब्रेक ऑयल, क्लच ऑयल, इंजन ऑयल, विंड स्क्रीन को जो साफ़ करने के लिए पानी का लेवल होता है, ये सब चीज़ें आपने प्रॉपरली चेक कर लेनी है कि आधे इन दी डिस्क्राइब्ड रेंज, मिनिमम और मैक्स लेवल होता है उसके बीच में डेफिनेटली होना चाहिए, अदरवाइज जस्ट टॉप इट अप. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है कि जो स्पेयर व्हील नॉर्मली हम इग्नोर करते हैं उसे, बिकॉज आई एम श्योर हम काफ़ी बारी देखते नहीं है कि उसका कंडीशन कैसा है. तो जब आप लॉन्ग ट्रिप के लिए जा रहे हैं तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने स्पेयर व्हील का हेल्थ चेक करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम उसमें एयर प्रेशर बराबर है नहीं है, उसका थ्रेड्स का कितना है, मतलब विल इट बी यूजफुल इन केस यू गेट स्टक, बिकॉज टायर अगर आपका कार का पंचर हो जाता है तो दैट शुड बी रिप्लेसेबल एंड आप कुछ किलोमीटर्स तक एटलीस्ट उसे चला सके, इस कंडीशन में होना उसका ज़रूरी है. दैट यू शुड चेक. थर्ड, जो भी आप कार का ब्रांड यूज़ कर रहे हो तो इंश्योर करिए कि उसके सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं, कितनी दूर है. लाइक आई यूज़ इसूजू, तो इसूजू के सर्विस सेंटर्स आर नॉट एज वाइडली स्प्रेड एज मारुति एंड हुंडई. तो आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि जो भी आपने रूट प्लान किया हुआ है उसमें कितने डिस्टेंसेस पे सर्विस स्टेशंस की अवेलेबिलिटी है. तो दैट इज़ मोस्ट क्रिटिकल, बिकॉज कुछ अगर मैकेनिकल इश्यूज़ आते हैं तो यू शुड बी एबल टू गेट हेल्प इफ़ यू गेट स्टक. तो इसमें जैसे RSA भी होता है, रोड साइड असिस्टेंस, तो ये भी अगर आपके कार में आपने ले रखा है तो दैट कैन एक्चुअली प्रूव आउट टू बी अ गुड हेल्प इन सच लॉन्ग जर्नीज. बिफोर यू स्टार्ट इंश्योर कि आपने अपनी कार का फ्यूल टैंक फुल कर लेना है. वैसे मैंने माइलेज के ऊपर भी बनाया जिसमें आई सजेस्टेड कि आपको फुल टैंक नहीं रखना है, बट उसके क्राइटेरिया, उसके इफ़ यू गो थ्रू दैट वीडियो यू विल अंडरस्टैंड कि वैसा मैंने क्यों कहा है. यहाँ पे लॉन्ग ट्रिप्स के लिए फुल टैंक करना इसलिए ज़रूरी है सो दैट यू अवॉइड अननेसेसरी फ्यूलिंग स्टॉपेजेस, बिकॉज वो टाइम कंज्यूम करता है, आपको पता नहीं लगता है लेकिन इट ड्रास्टिकली ड्रॉप्स द एवरेज स्पीड. सो टैंक फुल करना इज़ एडवाइजेबल. एंड नेक्स्ट इज़, जब भी आप ब्रेक लेते हैं अपनी जर्नी में, जहाँ भी आप ब्रेक लोगे, बायो ब्रेक, डीजल फ्यूल ब्रेक और एनी सॉर्ट ऑफ ब्रेक्स, तो इंश्योर करिए कि अगर आपके कार में कोई नहीं बैठा है उस टाइम, कई लोग कार भी अपनी स्टार्ट रखते हैं ताकि AC का टेम्परेचर मेंटेन रहे अंदर, बट मान लीजिए आप पूरे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स अगर आप कार से बाहर आए तो प्लीज़ कीप दैट की इन योर पॉकेट, बिकॉज रिसेंटली अभी हमारे वर्कशॉप में एक पजेरो आया है, उसमें ऑटो लॉक हो जाता है. चाबी अगर आपने 2 मिनट भी अंदर भूल गए तो इट ऑटोमेटिकली गेट्स लॉक. देयर सम इलेक्ट्रिकल इशू विद दैट, विल डेफिनेटली एड्रेस इट. बट इन केस इस टाइप का आपके साथ मान लीजिए कुछ हो जाए हाईवे पे, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि क्या उसके बाद में सिचुएशन होगी. सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कार से अगर उतरते हैं तो चाबी आपके जेब में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जितने भी कार के डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, PUC हो जाता है, इंश्योरेंस एंड अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, दैट यू नीड टू इंश्योर कि आपने उसका एटलीस्ट फ़ोटोकॉपी या डिजिटल कॉपी अपने पास में रखा हुआ है. जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आज की डेट में फास्टैग हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट अभी
आई हैव हर्ड दैट कैश एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं होगा, इट विल बी ऑल थ्रू फास्ट टैग. इट्स अ वेरी गुड मूव, बट यू ऑल्सो नीड टू इंश्योर कि फास्ट टैग में आपके सफिशेंट बैलेंस है या नहीं. नहीं होगा तो एक अप्रॉक्सीमेटली जो भी आप डिस्टेंस कवर करने वाले हो, एंड गूगल में आपको पता लग जाता है कि कितने टोल्स है, तो यू कैन जस्ट एक रफ अमाउंट कैलकुलेट करके आई वुड रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड कि आप उसे फास्ट टैग में टॉपअप कर लीजिए, सो दैट अननेसरी टाइम आपका फास्ट टैग की वजह से वेस्ट नहीं होगा. एंड नाउ वन मोर क्रिटिकल थिंग, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है, बट आई विल ट्राई एंड गिव एन एनालॉजी जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. आप रनिंग करके, आप या आपने देखा होगा कोई भी रनिंग जो प्रोफेशनल रनर्स होते हैं, वो भाग कर रनिंग करने के बाद में दे जस्ट डोंट स्टॉप इमीडिएटली. वो ग्रेजुअली अपना स्पीड कम करते हैं एंड एटलीस्ट बॉडी में कुछ मूवमेंट्स वगैरह करने के बाद दे, आफ्टर दैट ओनली दे टोटली स्टॉप. तो इसी प्रकार से आप जब अपनी कार को, जब आप कहीं रुकोगे, जब आप हॉल्ट लोगे, तो इमीडिएटली कार का इंजन स्विच ऑफ मत करिए. एटलीस्ट 30 seconds to 1 minute, let it run at the lowest RPM and then you switch it off. सिमिलरली जब आप फिर से स्टार्ट करोगे, तो स्टार्ट करने के इमीडिएटली आपको टेक ऑफ नहीं करना है. स्टार्ट करके मे बी 10, 20, 50 सेकेंड्स आप उसे आइडलिंग कंडीशन पे रन करने दीजिए एंड देन यू कैन टेक द जर्नी ऑन. लॉन्ग जर्नी में आपने ब्रेक्स भी प्लान ही लेने चाहिए. लाइक एक ब्रेक अगर आप लेते हो तो उसमें मैक्सिमम किन प्रकार की एक्टिविटीज़ की जा सकती है, दैट एक्चुअली सेव्स लॉट ऑफ टाइम. अगर आप फ्यूलिंग के लिए रुक रहे तो आज की डेट में फ्यूलिंग स्टेशंस में दे हैव गॉट डिसेंट टॉयलेट रूम्स. सो उसी फ्यूलिंग ब्रेक के दौरान आप बायो ब्रेक भी ले सकते हैं. एंड जब आप ब्रेक लोगे तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि थोड़ा सा आप स्ट्रेच करिए, मे बी you just do few stretch exercises. उससे बॉडी का स्टिफनेस कम होता है, तो ऑब्वियसली ड्राइविंग में आपको थोड़ा और कंफर्ट मिलता है. ऑल्सो मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू कैरी, जिसमें कोशिश करिए कि इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्ग रोड ट्रिप, तो फर्स्ट डे एटलीस्ट यू शुड गेट होम कुक फूड, मे बी इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ऑल 3 मील्स पुट टुगेदर. एंड उसके अलावा कई सारे और भी ड्राई प्रिपरेशन होते हैं विच विल हेल्प यू फॉर द एंटायर जर्नी. सो उसके अलावा स्नैक्स, कैंडीज़ एंड प्लेंटी ऑफ वाटर, ये आपको ज़रूर लेके चलना है साथ में. प्लस सॉन्ग्स का रोड ट्रिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज दैट इट एक्चुअली एलिवेट्स योर मूड, सो यू फील फ्रेश अगेन. इट वर्क्स एज अ रिचार्ज फॉर योर बॉडी एंड माइंड. सो अपने जो भी फेवरेट सॉन्ग्स है उसका कलेक्शन डेफिनेटली रखिए. डू वॉट एवर, देर आर लिंक्स, डाउनलोड्स, वॉट एवर ऑप्शन यू हैव, बट एंश्योर कि आपके फेवरेट सॉन्ग्स आर अवेलेबल टू प्ले इन योर रोड ट्रिप. So once you are done with your basic checklist and preparation, most important would be the road condition. So normally what we do in the present scenario is we just browse through and through GPS we get to know the fastest route. इसमें लेकिन कई बार पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि रोड का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो. दो GPS shows the fastest route, I would request you कि आप ऑप्शंस देखिए उस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए. जस्ट टू साइट एन एग्जांपल, लाइक आई एम इन नासिक टुडे, सो नागपुर से नासिक के लिए इफ़ यू पुट दिस, यू विल बेसिकली गेट 2 ऑप्शंस. बट आई रिसेंटली गॉट टू नो फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स दैट जो दोनों ऑप्शंस आते हैं उनका रोड कंडीशन इज़ एब्सोल्युटली पैथेटिक. सो व्हाट आई डिड वाज कि आई दिस टाइम टुक रूट वाया मध्य प्रदेश. सो देयर इज़ अ रिलेटिव इन मध्य प्रदेश, तो उनसे फ़ोन करके आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि उस लोकेशन से खांडवा से नागपुर एंड वहाँ से खांडवा से नासिक का रोड कंडीशन कैसा, दिस इज सुपर. सो इन शॉर्ट वी ट्रैवल्ड 100 kilometers more, but because the road condition was fantastic, it was a fun trip. अदरवाइज अगर हम औरंगाबाद या भी दूसरा रूट लिया होता तो रोड कंडीशन इतने ज़्यादा होल्स है कि इट वुड हैव बिकम मोर टायरिंग एंड फटीग एलिमेंट और ज़्यादा बढ़ गया होता, तो जिसके वजह से दो वी टुक अ लॉन्गर रूट इट वाज बेटर. सो प्लीज़ हैव अ चेक ऑन दी रूट मैप कि आप जो लेने वाले हो उसमें किस प्रकार का रोड कंडीशन. रोड ट्रिप में जहाँ तक हो सके अपने नाइट ड्राइविंग या पोस्ट सनसेट ड्राइविंग अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज अननोन टेरेन होता है. अवॉइड इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि नाइट टाइम में हैवी व्हीकल्स का ट्रैफिक बढ़ जाता है, विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, एंड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी हेल्प मिलना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो इन कारणों की वजह से इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप नाइट जर्नी अवॉइड करें. एंड साथ ही साथ आप ये अगर पहले कैलकुलेट कर लें कि किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, लाइक इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू विल ऑब्वियसली गेन मोर ऑन दी डे टाइम लाइट. सो
किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं उसके हिसाब से वो अपना अराइवल टाइम भी प्लान कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के काफ़ी बेनिफिट्स है, आपके पेमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा मोड्स अवेलेबल, लेकिन फिर भी आई वुड रिकमेंड कैश कैरी करें, विच विल प्रूव आउट टू बी वेरी हैंडी इन क्रिटिकल सिनेरियोज। कई बार मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हो तो बीच में ही कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आपको पॉपअप होता है कि ओह ये एक चीज़ ऐसी जो आपने मिस नहीं करनी चाहिए, और उसके लिए आपने टाइम अकाउंट नहीं किया होता है, तो आइदर यू रन लेट ऑन योर शेड्यूल और यू मिस ऑन दैट मॉन्यूमेंट। सो हो सके तो जो भी आप डे का प्लान कर रहे हैं रूट का, उसमें इन टाइप के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कुछ आते हैं तो उनके लिए भी टाइम अकोमोडेट करेंगे तो इट एक्चुअली हेल्प्स। This I come to an end of this video, and I'm pretty hopeful that the thoughts which I have shared through this video will help you plan your road trips better. एंड जैसे सभी के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, तो अगर आपके भी कुछ वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस है जो रोड ट्रिप्स को और बेटर बना सकते हैं तो प्लीज़ उन्हें मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल प्लस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड नोन पीपल। थैंक यू सो मच।